क्या आप जानते हैं साइंटिस्ट इस तरह की खोज में लगे हुए हैं कि जिससे सिर्फ एक ड्रॉप ऑफ ब्लड से यह बताया जा सके कि आपको कैंसर है या नहीं। आज के टाइम पे अगर हमें कैंसर के बारे में पता करना हो तो बहुत ही तरीके के टेस्ट है मार्केट में, जैसे कि बायोप्सी, सीटी स्कैन, एमआरआई और ना जाने क्या क्या। तो क्या साइंटिस्ट कुछ ऐसा डेवलप कर सकते हैं जिससे यह बताया जा सके कि आपको कैंसर है या नहीं, वो भी बहुत आसान और सस्ते तरीके से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं लकी और आप देख रहे हैं साइंस बाय लकी। मेरे चैनल का मोटिव है कि मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से साइंस के सारे टॉपिक्स आपके सामने प्रेजेंट करूं और आपको समझने में मजा भी आए। तो शुरू करते हैं। तो इसे समझने के लिए हमें पहले सीखनी होंगी कुछ टर्म्स, जैसे कि डीएनए, आरएनए एंड जीन्स। डीएनए मींस डायऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए जो कि है राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो बॉडी में रिस्पॉन्सिबल होते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर और कैरी करने के लिए। तो ये तो होगी इनकी फुल फॉर्म दोस्तों। बट अब जानते हैं डीएनए एक्चुअली में है क्या। तो ये स्पेसिफिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रो, फंक्शन और रिप्रोड्यूस करने के लिए। और अगर हम जीन्स की बात करें तो जीन्स डीएनए का ही एक सीक्वेंस है, जिस तरह की आप कंप्यूटर के बिट सीक्वेंसेस से कंपेयर कर सकते हैं। अब कंप्यूटर भी 0-1 के बिट सीक्वेंसेस और उसके इंस्ट्रक्शंस पे ही काम करता है। इसी तरह हमारी बॉडी भी कुछ स्पेसिफिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पे काम करती है जो कि स्टोर्ड होती है डीएनए में। अब हम बात करेंगे आरएनए की। तो दोस्तों, ज्यादा डीएनए और आरएनए को कंपेयर करने की नीड नहीं है। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी फंक्शन के लिए और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। आप सिर्फ इतना समझ सकते हैं कि डीएनए एक डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है और आरएनए एक सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है। तो डीएनए के दो फंक्शंस, जो मेन फंक्शंस है वो है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर और ट्रांसमिट करना, जबकि आरएनए के जो मेन फंक्शन है वो है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को न्यूक्लियस से रिबोसोम तक मूव करना। तो इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है दोस्तों। मैं आपको वापस उसी टॉपिक पे लेकर के चलूंगा जो कि हमने इनिशियली स्टार्ट किया था। बट मैं उससे पहले आपको दो चीजें और बता देता हूं, जो कि है डीएनए ट्रांसपोसॉन्स और आरएनए रेट्रो ट्रांसपोसॉन्स। तो डीएनए ट्रांसपोसॉन्स जो होते हैं वो एक तरह के मूवेबल एलिमेंट होते हैं, जैसे कि आप उसको जंपिंग जीन्स भी बोल सकते हैं, जो कि एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करके अपने आप को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। और रेट्रो ट्रांसपोसॉन्स भी ऐसे ही होते हैं, बट उनका मूवमेंट बिहेवियर अलग होता है। जो डीएनए ट्रांसपोसॉन्स होते हैं वो यूजुअली अपने आप को कट पेस्ट करते हैं फ्रॉम वन जीनोम लोकेशन टू अनदर, जबकि जो रेट्रो ट्रांसपोसॉन्स होते हैं वो कॉपी पेस्ट मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। मतलब कि अगर वो एक जेनेटिक लोकेशन से दूसरी जेनेटिक लोकेशन में जाएंगे तो वो कॉपी पेस्ट मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे। तो अब मैं आगे बताऊंगा कि एक टाइप ऑफ रेट्रो ट्रांसपोसॉन्स जिसको हम लाइन बोलते हैं, जिसका डायरेक्ट रिलेशन है कैंसर सेल से। लाइन यानी कि लॉन्ग इंटरसेप्टेड न्यूक्लियर एलिमेंट। तो दोस्तों, ये एक ऐसा रेट्रो ट्रांसपोसॉन्स है जो कि रिस्पॉन्सिबल है और एसोसिएटेड है बहुत सारे कैंसर के साथ। आप जानते हैं कैसे। तो लाइन का मैकेनिज्म कुछ ऐसा है कि लाइन रिस्पॉन्सिबल है हमारी बॉडी में P53 प्रोटीन को कम करने के लिए। मतलब ये P53 प्रोटीन को डैमेज करता है। P53 एक ऐसा प्रोटीन है जो रिस्पॉन्सिबल है ट्यूमर एंड कैंसर सेल्स को सप्रेस करने के लिए। अगर हमारी बॉडी में P53 की क्वांटिटी कम होगी तो ट्यूमर को फाइट करने की और कैंसर सेल्स को फाइट करने की हमारी जो कैपेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। अब जो लाइन है ये अपने साथ एक प्रोटीन कैरी करता है जिसको बोलते हैं ORF1 प्रोटीन। अब ये प्रोटीन जब भी हमारी बॉडी में डिटेक्ट किया जाता है तो हम ये बता सकते हैं कि कैंसर हमारी बॉडी में पनप रहा है या फिर नहीं। बहुत सारे तरह के कैंसर जो कि अर्ली स्टेजेस में होते हैं, जैसे कि ओवरी कैंसर या फिर ब्रेस्ट कैंसर, इन सारे के सिम्टम्स ह्यूमन बॉडी में इतनी आसानी से देखने को नहीं मिलते जब तक कि कैंसर डेवलप नहीं होता। बट साइंटिस्ट अब ये रिसर्च कर रहे हैं कि क्या हम एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट करके ये पता करवा सकते हैं कि अगर हमारी बॉडी में ORF1 है तो हमें कैंसर होने के चांस या फिर कैंसर है तो नहीं। तो ये थी आज की वीडियो दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इसके अंदर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिली है तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। तो मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।